बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को, अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों और बुजुर्गों। आज इस फिक्र अंगेज इस्लामी तालीमी और वाक़यात पर मबनी वीडियोज़ में हम बुजुर्गों की उम्र और गुनाहों की गिनती के मौजू पर एक कुरानी वाक़या बयान कर रहे हैं। उम्र और गुनाहों की जमा होने वाले गहरे तल्लुक, जैसा कि हमारी कम्युनिटीज़ में बुजुर्गों ने समझा है, बसीरत अंगेज गुफ्तगू और ज़ाती कहानियों की जरिए हम ये बयान कर रहे हैं कि वक्त का गुजरना इखलाकी अक्कासी और ज़िंदगी के तजर्बात से हासिल होने वाली हिकमत को कैसे मुतासर करता है। बराए करम हमारे साथ रहें, वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। तो दोस्तों, हम इखलाकी ज़िंदगी के तनाज़ुर में उम्र की अहमियत और माजी की गलतियों से सीखे गए सबक को बयान कर रहे हैं। तो बहनों भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने सूरा निसा आयत नंबर 29 में फरमाया, तुम फरमा दो कि तुम अपने दिल की बात छुपाओ या ज़हर करो, अल्लाह को सब मालूम है और वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और वो हर शय पर कुदरत रखने वाला। याद करो जिस दिन हर शख्स अपने तमाम अच्छे और बुरे अमाल अपने सामने मौजूद पाएगा तो तमन्ना करेगा कि काश इसके दरमियान और इसके अमाल के दरमियान कोई दूर दराज की मुसाफत हायल हो जाए। और अल्लाह तुम्हें अपने अज़ाब से डराता है और अल्लाह बंदों पर बड़ा मेहरबान है। तो दोस्तों, सूरह अल इमरान की आयत नंबर 29 और 30 पर हर शख्स की इस्लाह के लिए काफ़ी है। इस आयत पर जितना ज़्यादा गौर करेंगे इतना ही दिल में खौफ पैदा होता है और गुनाह से नफरत पैदा होगी। चुनांचे फरमाया कि तुम फरमा दो अगर तुम अपने दिल की बातें छुपाओ या ज़हर करो, अल्लाह ताला को सब मालूम है। तुम्हारे दिलों का ईमान और नफाक, कलूब की तहारत और ख़याबत, अच्छे बुरे ख्यालात, नेक और बद इरादे, सही और फाजिल मंसूबे सारी दुनिया से छुप सकते हैं, मगर अल्लाह ताला आलमे गैब और शहादत है कि हुजूर सब ज़हर है और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब जानता है। वो तुम्हें फरमाता है कि तुम अपने दिल की बात छुपाओ या ज़हर करो, अल्लाह ताला को सब मालूम हुआ। और इस दिन को याद रखो जिस दिन हर शख्स अपने तमाम अच्छे और बुरे अमाल अपने सामने मौजूद पाएगा। खलवतों जलवतों में गए हुए अमाल, पहाड़ों, समुद्रों, गारों, सहराओं, जजीरों और कायनात के किसी भी कोने में किए गए अमाल का एक एक जरा आदमी के सामने मौजूद होगा। और इस वक्त बुरे अमाल वाला तमन्ना करेगा कि काश इसके दरमियान और इसके अमाल के दरमियान कोई दूर दराज की मुसाफत हाल हो जाए और किसी तरह इन अमाल से छुटकारा हो जाए, मगर ऐसा ना हो सकेगा। आयत मुबारका के हवाले से सल्फ़ो सालेहीन के तर्ज अमल की झलक देखने के लिए ज़ैल हम एक वाक़या बयान कर रहे हैं उम्र और गुनाहों का हिसाब करने वाले एक बुजुर्ग का। हजरत तौबा बिन समा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नफ्स का मुहासबा करते हुए एक दिन हिसाब लगाया तो इनकी उम्र 60 साल थी। दिनों का हिसाब किया तो वो 21,500 थे। उन्होंने चीख मारी और फरमाया, हाय अफसोस, अगर मैंने रोजाना एक गुनाह किया हो तो मैं हकीकी बादशाह से 21,500 गुनाहों के साथ मुलाकात करूंगा, और जब रोजाना 10,000 गुनाह करूंगा तो क्या सूरत हाल होगी। ये सोचकर आप रहमतुल्लाह अलैह गश खाकर गिर पड़े और आप रहमतुल्लाह ताला की रूह कुफ्स अंसरी से परवाज कर गई और इस दुनिया से वो रुखसत हो गए इसी चीज में। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ने और उसको समझने और फिर तफसीर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला के तमाम अहकामात जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में और हदीस नबवी के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।